आप लोग सोनल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल टीचर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले बिल्कुल न्यू एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आपकी बिल्कुल न्यू एक्सरसाइज है क्लास 6 की 3.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है राइट ऑफ द अपोजिट स्टेटमेंट। देखिए आपको अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है, तो आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ से पढ़ लेना या मैथ से पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर कराऊंगा। ठीक है, पहले है आपका पढ़ सभी को दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका लॉस ऑफ मनी, यानी कि आपको 135 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस का उल्टा क्या होता है? प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ द मनी या फिर गेन, ये दोनों बात एक ही। गेन ऑफ 135 रुपीज। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेकंड है गो द बेस्ट। आप कहाँ जा रहे हैं? बेस्ट यानी कि ईस्ट वेस्ट, पश्चिम की तरफ, और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। तो क्या लिख देंगे? टू द ईस्ट। अब देखिए ये पहले आ रहे थे पश्चिम की तरफ, अब उसके अपोजिट, तो लिख देंगे टू द ईस्ट। ठीक है, तो गो टू द ईस्ट। चलिए थर्ड, तीसरा है आपका विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। आपने क्या किया? बैंक से पैसे निकाल लिए। अब निकाले तो उसका उल्टा क्या होगा? पैसे डाल दिए। तो डिपॉजिट द मनी, डिपॉजिट द मनी एट बैंक। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो उसका मतलब क्या है? घट रहा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग या डिक्रीमेंट द टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। 80 डिग्रीज एबव जीरो। आपको जीरो से ऊपर जाना है 80 डिग्री, तो उसका मतलब क्या है? हमें नीचे आना है 80 डिग्री। 80 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गोइंग 35 किलोमीटर टू साउथ। आप 35 किलोमीटर कहाँ गए? साउथ की तरफ। तो साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, दक्षिण का उल्टा उत्तर। तो गोइंग, ठीक है, 35 किलोमीटर, उसमें क्या था? साउथ था, टू नॉर्थ कर दो। ठीक है, नॉर्थ। चलिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ हमें इनमें स्टेटमेंट लिखना था, बिल्कुल इजी थे। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं मैंने। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, है यूज इंटीजर टू इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? इंडिकेट करना है इंटीजर से, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। इसमें डेफिनेशन लिखनी है, उसमें वैल्यू लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आपको जहां पे बर्फ जमती है उस पॉइंट में 10 डिग्री, तो उसका मतलब क्या होता है? -10 डिग्री, माइनस के 10 डिग्री टेम्परेचर। तो उससे हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड कह रहा है एक गेन ऑफ 250 रुपए का फायदा हुआ है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस ₹250। ठीक है, प्लस लगा के, माइनस का मतलब है लॉस। थर्ड, तीसरा कह रहा है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आपको 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम कैसे ऐसे लिखेंगे? 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, डेफिनेशन को खत्म करो। फोर्थ,
फोर्थ क्या कह रहा है आपका, ए विड्रॉल ऑफ 1000 रुपीज, आपने 1000 रुपये निकाल लिए, उसका मतलब क्या, माइनस 1000 रुपये, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ आपका ए डिक्रीमेंट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिक्रीमेंट यानी कि माइनस के 50 मीटर, ठीक है। सिक्स है आपका 4500 फीट एबव सी लेवल, ठीक है। ये आपका 4500 फीट एबव सी लेवल, और सी लेवल से 4500 फीट एबव। देखिए ऊपर है तो हमें प्लस में ही रखना है, इसको ऐसे ही दे देंगे, जैसे है वैसे छोड़ दो या प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हो। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ इंटीजर का इस्तेमाल किया और आपके क्वेश्चंस हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग ए नंबर लाइन टू फाइंड द इंटीजर विच इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, देखिए 3 और मोर देन माइनस के 5, आपका 3 मोर देन माइनस के 5। अब देखो पहले नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 3 4, तो 3 आपकी कहाँ है, ये रही, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6, तो आपकी -5 ये रही, ठीक है। अब देखिए 3 मोर देन -5 का मतलब क्या है कि आपको जो आपकी -5 है उसमें आपको कितना चलना है, 3 बढ़ना है। अगर इस जगह पर हो आप तो इसमें 3 बढ़ो, 1 2 3, तो कहाँ आ जाओगे, यहाँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 8 लेस देन 5, 8 लेस देन 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या है, 3 और 8, 3 आपकी ये है, 8 ये है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 8 लेस देन 3, इसका मतलब यह है कि आपको 8 में से 3 को माइनस करना है। तो 8 में से 3 माइनस करिए, लेस देन की तरफ आइए, इसकी तरफ, तो 1 2 3 कहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये आपका 8 था, ये आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। चलिए इसका तीसरा करते हैं। थर्ड कह रहा है 7 लेस देन 0, नंबर लाइन बना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या कह रहा है, 7 लेस देन 0, 7 प्लस के तो ये है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसे मिटा दो, -7 और ये माइनस के 8, ठीक है। देखिए ये कह रहा है 7 लेस देन 0, अगर आप 0 में से 7 कम करेंगे, ठीक है, तो 0 में से 7 कम करेंगे तो कहाँ आएंगे आप, माइनस की तरफ, तो कितना आ जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 लेस देन 0, सॉरी जो सेकंड वाला था ना, 8 लेस देन 0, आपको क्या करना है, 3 में से 8 को माइनस करना है, ठीक है भाई। क्या कर रहा है, 8 लेस देन
3 में से जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे भी तो ये चीज लिखी थी 7 लेस देन 0, 0 में से 7 को माइनस कीजिए तो -7 आया। इसी 3 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 में से 8 जाएगा तो इधर आ जाएंगे आपका 1 2 3, ये सब माइनस के, -4 -5, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -5, ठीक है। आंसर उसमें गलत ही रखा है बताऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये वही था आपका सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये तो मिटा दिया मैंने। चलिए अब इन्हें मिटाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 5 लेस देन 30। देखिए आपको मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, देखिए ये कह रहा है 5 लेस देन 30। इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए ये नंबर है आपका। इसमें से आपको 5 कम करने हैं, 5 कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या बचेगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ आप उसमें से बुक में से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए मैं इसी एक ही लाइन में करा देता हूँ, वो तो हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं 5, आप अलग अलग नंबर लाइन बना लेना, ठीक है। 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th के लिए क्या है, 9 मोर देन -5। अब देखिए -5 है आपकी इस जगह पे, इसमें आपको 9 जोड़ने हैं, ठीक है। अगर आप -5 में 9 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पहुंच जाएंगे +4 पर। आंसर कितना हो जाएगा +4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 मोर देन 8। 5 मोर देन 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। 5 मोर देन 8, अगर आपका 8 है इसमें 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा आपका 13। आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का भी फर्स्ट, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आप जैसे कि जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड, ठीक है। जिसमें से कोई भी वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई माइनस की वैल्यू अगर हम मॉड में लगा दें, इसको बोलते हैं मॉड। इससे बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है वो प्लस में आती है, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, प्लस में ही रहती है, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ, तो आज आसानी से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4th का फर्स्ट है आपका 27, सेकंड है आपका -23, थर्ड है आपका 0, फोर्थ है आपका -70, फिफ्थ है आपका -248, 6 124, 7 -150, 8 240। देखिए सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, सबको पहली बार मोड में लिखूंगा।
अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के 27। हालांकि तो ये भी प्लस का ही है, तो इसकी तो वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। ये क्या है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली 27, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए माइनस के 23, मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस के 23, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखिए जीरो की वैल्यू, इसकी तो जीरो की जीरो ही रहेगी, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, माइनस के 17 मॉड बराबर 17 आ जाएगा। आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते जाना समय, मॉड माइनस के 248 तो आ जाएगा 248, मॉड 124 ये तो 124 आ जाएगा, 150 150 आ जाएगा, 240 240, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है 5 प्लस मॉड माइनस के 8, सेकंड है 135 माइनस माइनस के 17, थर्ड है आपका 8 माइनस माइनस के 5, ठीक है। फोर्थ है आपका 9 मॉड प्लस माइनस के 3 मॉड, और फिफ्थ है माइनस के 5 प्लस माइनस के 3, और सिक्स है आपका माइनस माइनस के 19। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, बस वैल्यू निकालनी है। देखिए 5 प्लस मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस क्या बराबर 13, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका मॉड 135 माइनस के 17, अब मॉड में पहले है तो ये तो माइनस पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 117, ठीक है। 15 में तो 7 जाएंगे तो 8, ठीक है। और ये 118 आएगा, और मोड से बाहर आएगा तो 118 ही आएगा। तीसरा आपका 8 माइनस माइनस 5, आप जानते हो माइनस तो बाहर है तो ऐसे रहेगा, अंदर वाला तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 9 मॉड प्लस माइनस के 3, तो 9 प्लस मॉड से बाहर निकालेंगे 3, 9 और 3 12, ठीक है। फिफ्थ मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस 5 और वो भी 3, तो कितना आ जाएगा 8, ये वाला, ठीक है। 6, देखो बाहर तो माइनस है ही, इसे बाहर निकालेंगे तो प्लस के 19 निकल के आएगा, तो माइनस के 19 आंसर हो जाएगा। चलिए ये मैंने डायरेक्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 का फर्स्ट है 0 माइनस के 3, सेकंड है आपका -75 67, और थर्ड है आपका -20
प्लस के 20। फोर्थ है आपका -125 -521। और फिफ्थ है आपका 11 से -101 52 माइनस के 52। इनमें आपको क्या करना है, लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है। जानते हो कि -3 से बड़ी होती है 0, तो ये इधर खुल जाएगा। इसमें माइनस वाली छोटी है तो ये प्लस वाला बड़ा हो गया, इसमें ये प्लस वाला बड़ा हो गया। इसमें देखिए माइनस की 125 माइनस की 521, तो माइनस की 521 छोटी हो गई, ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ये प्लस की बड़ी हो जाएगी, ये प्लस की है, ठीक है। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट देखिए, राइट ट्रू फॉल्स, ये तो आप कर ही लोगे। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। इंटीजर आपकी स्मॉलेस्ट 0 नहीं होती है, क्योंकि 0 से भी छोटे -1 -2 चलते जाइए। तो पहला आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका -18 इज ग्रेटर देन -5। -18 -5 से ग्रेटर नहीं होता है, -5 बड़ा होता है -18 से, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। दूसरा भी आपका फॉल्स है। तीसरा देखिए, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए ग्रेटर देन इट्स नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी इंटीजर में वो नेगेटिव से बड़ी होगी, क्यों, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। ये ट्रू है आपका। फोर्थ है आपका 0 इज नॉट एन इंटीजर सिंस इट नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये बात तो सही है कि ये पॉजिटिव और ना नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन ये इंटीजर तो है, इसलिए ये फॉल्स है। फिफ्थ है आपका लास्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो इंटीजर से बड़ी होती है, कोई कुछ नहीं कर सकती है। -15 का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो +15 आएगी, और +15 -15 से बड़ी होती है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए आपके 2 क्वेश्चन और रहेगा, उन्हें फटाफट कर लेते हैं। ये तो यही थे आपके यहाँ तक तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है ऑन मंडे द टेम्परेचर ऑफ शिमला 8 डिग्री, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, चलिए पहले लिख लेते हैं। ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ शिमला वाज 8 डिग्री, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन मंडे, ठीक है। मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ट्यूसडे का 0, टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे यही चीज उतरेगी, ठीक है। इस जगह पे आपका 0 डिग्री। ऑन वेडनेसडे, यहाँ भी सेम रहेगा, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का है आपका -3 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, आपसे 2 चीज पूछ रहा है, विच वॉज द कोल्डेस्ट डे और विच वॉज द मैक्सिमम टेम्परेचर, बस 2 चीज बतानी है। तो कोल्डेस्ट डे तो आपका कोल्डेस्ट डे, तो आपको पता ही है जिसका सब माइनस में वैल्यू है वो आपकी सबसे ठंडी जगह होगी, इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑफ शिमला, तो देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ शिमला कौन सा दिन था, मंडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गिवन फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग
देखें आपको एक वर्टिकल लाइन यहाँ दे रखी है इस तरीके से, और इस पर आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी के बाद में दे रखा है ओ, फिर ई के लास्ट में डी। इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं, इनके बीच में एक और है, ये आपको एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्व इन इट आंसर, अब आपको इसको लेके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट इफ पॉइंट डी इज -6, अगर आपका डी पॉइंट -6 पर है देन विच पॉइंट इज प्लस डी, ठीक है। देखिए अब मुझे बताइए अगर -6 आपका इस जगह पर है तो +6 कहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए -6 -5 -4 -3 -2 और -1 0 1 2 3 4 5 6, तो +6 कहाँ होगा आपका ए पर। तो देखिए ये लाइन तो पहले तो बनाना क्वेश्चन में बनाने के बाद में फिर दोबारा से इस लाइन को बनाना और इनको लिखना, तो ये आपका आंसर पहले का कितना हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस लाइन को बना लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इन्हें मिटा दो क्योंकि ये फर्स्ट के आंसर थे, वो फर्स्ट में चले गए। अब क्या कह रहा है, ए आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है, सेकंड में है ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ क्या आया था +6 और यहाँ क्या था -6, ये तो ना, ये पूछ रहा है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको पता है कैसा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन आप किताब में से उतार लेना। थर्ड, राइट इंटीजर फ्रॉम बी टू ई, बी और ई के बीच में, देखिए बी से लेकर ई के बीच में आपको इंटीजर लिखने। तो देखिए यहाँ प्लस के 5 था, अगर मैं ऐसे लिखूं 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो बी से ई के बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1 0, और इधर आपका -1 और -2 हो जाए, ये आपका बी से ए के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक ही लाइन से सारे आंसर आ रहे हैं। राइट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हैविंग लीस्ट वैल्यू, ठीक है। आपको सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू, तो आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, -6, तो कौन सा पॉइंट है वो आपका, वो है डी, ठीक है। कौन सा पॉइंट है आपका, डी। चलिए फिफ्थ, अरेंज ऑल पॉइंट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। असेंडिंग का क्या मतलब होता है, बढ़ते हुए क्रम में, तो लिख दीजिए। पहले क्या आएगी, डी ई यहाँ पे के है, ठीक है, डी के ई ओ सी बी ए, ठीक है। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सी, सी को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है आपका +2, क्योंकि 2 ही तो है और वो भी +2 हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की। आगे आप जारी रखना अपनी एक्सरसाइज को, रिवीजन करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बिल्कुल भेजना, पूछ लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ट्यूटर 9.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है वो न करें, जिससे कि नहीं तो वो हट जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।